वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया और थ्योरी भी कवर अप करा दी थी। अब हम लोग जो है यहाँ पे जो भी लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर शोन इन फिगर ए एंड बी। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोगों को दो फिगर में, फिगर ए और फिगर बी में जो है मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है। के हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट द फिगर दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को ये बताना है कि ये जो दो फिगर दिए गए हैं इनमें से सबसे पहले जो फिगर है कौन सा सही फिगर है और कौन सा गलत फिगर है। उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि ऐसा हम लोगों ने क्यों बोला है, हम लोगों को यहाँ पे रीज़न देना है। और लास्ट में हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा पोल जो है मैग्नेट का, यहाँ पे हम लोगों को पोल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ फिगर ए की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये मैग्नेट, सपोज कर लीजिए मैग्नेट 1 है और ये मैग्नेट 2 है। तो यहाँ पे मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 की क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्टूडेंट क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हों वो कभी भी इंटरसेक्ट करें, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला फिगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकेंड फिगर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिगर हमारा इसलिए सही है बिकॉज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं ये क्या हो रही हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। एंड इफ़ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो हम लोग ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा जो फिगर बी है ये क्या रहा होगा, ये सही रहा होगा। अब हम लोगों को क्या बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा पोल रहे होंगे ये दोनों। तो ये अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, अगर हम लोग इनके एरो की तरफ बात करें तो एरो क्या है, ये जो है एरो जो है आउटवर्ड साइड में हो रहे हैं कि नहीं, ये जो एरो हैं बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, मीन्स ये बाहर की तरफ हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ पोल से क्या करती है, ये आउटवर्ड होती है, मीन्स नॉर्थ पोल से इनका जो डायरेक्शन होता है ये आउटवर्ड होता है, और साउथ पोल पे क्या होता है, इनका डायरेक्शन इनवर्ड होता है। अगर हम लोग आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्या कर रही है, ये आउटवर्ड ओरिजिनेट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये भी क्या है, ये भी आउटवर्ड ओरिजिनेट कर रही हैं। तो जब ये आउटवर्ड ओरिजिनेट कर रही हैं मीन्स ये निकल रही हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी नॉर्थ पोल रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो हमारा मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेट क्या रहे होंगे, ये नॉर्थ पोल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि फॉर द टू मैग्नेट्स आर लाइंग साइड बाय साइड एज शोन बिलो। तो यहाँ पे हम लोगों को दो मैग्नेट दे दिए गए हैं और ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड लाई करे हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस बिटवीन पोल्स P एंड Q। और यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को जो है P और Q के बीच में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाई, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी जितनी ज़्यादा वो क्लोज होंगी वो क्या सिग्निफाई करता है। तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से ड्रॉ होंगी। तो आंसर ए में क्या होगा, बेसिकली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेंगी, वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल पे क्या कर जाएंगी, मर्ज कर जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा जो ये फिगर है वो ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पे जो इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, मीन्स जितनी ज़्यादा ये क्लोज होंगी, जितनी ज़्यादा ये क्लोज होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, मीन्स ज़्यादा पास में होती है, उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो क्या होता है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। और अगर हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं बहुत दूर दूर होती हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कम होती है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी डिग्री ऑफ क्लोजनेस है ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बेसिकली यही बताता है पोल्स के पास में कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बहुत क्राउडेड हैं और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन रही होगी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाइड दैट द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर।
जो हमारा डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या बताता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रही होगी वो क्या रही होगी, वो स्ट्रॉन्गर रही होगी पोल्स के पास, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर मच मच मोर क्लोजर क्राउडेड। और जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रही होंगी पोल्स के पास में, वो क्या रही होंगी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड रही होंगी, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये हम लोगों के यहाँ पे क्या रखा गया है, हम लोगों को यहाँ पे एक सोलेनॉइड दे रखा गया है जिसके पास क्या है, जिसके अंदर आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। हम लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बताना है, वी हैव टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिविंग रीजन एक्सप्लेन दैट out of 3 points A, B and C at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे क्या रखा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को एक सोलेनॉइड दे रखा गया है जिसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, हम लोगों को इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है और उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि एट पॉइंट A, B, C, यहाँ पे जो भी हम लोगों को पॉइंट दे रखे गए हैं A, B और C, यहाँ पे हम लोगों को ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही होंगी उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज़ कर लीजिए अगर हमारा ये सोलेनॉइड है, सपोज़ कर लीजिए हम लोगों का ये सोलेनॉइड है, तो इसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड रही होगी स्टूडेंट्स वो बेसिकली किस तरीके की रही होगी, वो बार मैग्नेट की तरीके से रही होगी। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर में ही बता दिया था कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारी बार मैग्नेट की तरीके से ही बिहेव करती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया। और आप लोग जो है इसको इतने अच्छे से बनाइएगा कि ये जो है एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को क्या बताना है कि यहाँ पे हम लोगों को ये एक ए पॉइंट दिया गया था, यहाँ पे हम लोगों को एक सी पॉइंट दिया गया था और यहाँ पे हम लोगों को आउटसाइड मीन सेंटर में हम लोगों को एक बी पॉइंट दिया गया था। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड हमारे मटेरियल के इनसाइड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ए पॉइंट पे क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। और स्टूडेंट्स बी पॉइंट पे क्या है, अभी जो है सेंटर का है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा ये बताया कि हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंटर पे सबसे कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रही होगी, यहाँ पे ये मिनिमम रही होगी। और सी पॉइंट पे जो कि हमारा पोल है, बेसिकली सी पॉइंट को बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सी पॉइंट को पोल कह सकते हैं। तो पोल पे क्या रही होगी, पोल पे जो है मैक्सिमम तो होगी ना, तो सी पॉइंट पे क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी बट लेस देन ए से कम होगी बट मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई ने बोर्ड के अपने एग्ज़ाम पेपर में हर बार पूछे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे हम लोगों से क्या बोल रहा है कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। हम लोगों को यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में क्या बताना है, सबसे पहले 3 डिफरेंसेस बताने हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को बताना है कि स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई इन इंडिया। हम लोगों को जो है इंडिया में जो एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में हम लोगों को बताना है। एंड मेंशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर इन डोमेस्टिक सर्किट्स। एंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या हम लोगों से पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज एन एसी चेंज इट्स डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। और एक टाइम में जो हमारी एसी है वो अपने डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करती है। तो बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा ये बताया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि हमारे जो भी करंट होता है उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके सेंस को देखें तो ये क्या हो सकता है, ये जो है लॉन्ग रेंजेस के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ईजिली ट्रांसमिट किया जा सकता है। बट हमारा जो डीसी करंट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली इसका डीसी करंट का एक ड्रॉबैक होता है।
और थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इसका ग्राफ बनता है, सपोज कर लीजिए बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे बेसिकली हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो करंट है वो क्या कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल शो कर रहा है। फिर ये अपनी प्रोसेस को इस तरीके से रिपीट कंटिन्यू करता चला जाता है। और अगर हम लोग देखें कि हमारा जो डीसी करंट है उसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ जो होता है कांस्टेंट लाइन देता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो करंट होता है, क्योंकि हमारा करंट और यहाँ पे हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे डीसी करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप लोगों को एसी करंट और डीसी करंट के बारे में और अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है मेरे लेक्चर को भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब हम लोगों से क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट्स ही पूछे गए थे कि हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी बतानी है कि हम लोगों की इंडिया में क्या फ्रीक्वेंसी आती है, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की एक लाइन में मैंने अपने लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि हमारी जो इंडिया है उसमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है, और यहाँ पे न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में कितने पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 220 वोल्ट का। हम लोगों से लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नाउ वी हैव टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स डज एन एसी चेंज इट्स डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। अब कितने टाइम में जो हमारा एसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन को 1 सेकेंड में चेंज करता है। तो बेसिकली ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ पे 100 टाइम्स में हमारा जो करंट होता है एसी करंट वो कितने टाइम में अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, वो 100 टाइम्स में वो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसके आंसर भी लिखे हैं, दैट इज़ 50 हर्ट्ज़, 220 वोल्ट एंड 100 टाइम्स। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजंस फॉर द सेम इन ईच केस। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा गया, हम लोगों को यहाँ पे कंपास निडल दे रखी गई है, हमारी कंपास निडल है। सपोज कर लीजिए ये कंपास निडल है, और यहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट्स क्या दे रखा गया है, इसको हम लोगों ने इससे बेस से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट्स क्या दे रखा गया है, यहाँ पे हम लोगों को एक करंट कैरिंग वायर दे रखा गया। हम लोगों के पास एक वायर है जिसके पास क्या है, ये सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास एक वायर है, ये हमारा एक वायर रहा होगा, और इसके पास क्या है, इसके पास करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें बैटरी भी लगा दी, भाई इसमें करंट फ्लो होने लगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोग अपवर्ड भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे आसानी से आप लोग ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है वी हैव टू टेल अस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का वायर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, अगर यहाँ पे जो करंट आई फ्लो हो रहा है अगर हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, और तेज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग करंट को इंक्रीज़ करेंगे, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं करंट के। अगर हमारा करंट इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, और इंक्रीज़ हो जाएंगी, उनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी ये मैग्नेटिक नीडल है, जो हमारी कंपास नीडल है, करने लगेगी और तेज डिफ्लेक्ट करने लगेगी। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कंपास नीडल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग जो है ये जो डिस्टेंस है, अगर हमारी जो कंपास नीडल है और वायर की जो डिस्टेंस है सपोज कर लीजिए आर रही होगी, अगर हम लोग जो है इसके डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होती है। अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ की कम हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या होगा, हमारी नीडल जो रही होगी, हमारी जो मैग्नेटिक नीडल रही होगी वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी इतनी अच्छे से। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन 5 के दोनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन ए कॉइल विद ए मूविंग मैग्नेट, स्टेट द रोल यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट दस जनरेटेड इन ए कॉइल। अब हम लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली क्या बताना है, हम लोगों को एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉइल में जो है इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि हम लोग जो है कौन सा रूल यूज़ करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे फैराडे का एक्सपेरिमेंट यूज़ कर लेते हैं। भाई फैराडे ने क्या बोला, फैराडे साहब ने ये बोला कि अगर हम लोग जो है कॉइल ले लें, ये हमारी एक कॉइल रही होगी, और इसमें अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा दें, यहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेट को ले लेना है, एक बार मैग्नेट ले लेना है। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग जो है
इस मैग्नेट का मोशन कराएंगे, अगर हम लोग इस मैग्नेट का मोशन कराएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इसकी जो निडल होगी वो क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और जब निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर लिया। इसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग जो है मैग्नेट को कांस्टेंट रखें और अपनी कॉइल के मोशन करते रहें, कॉइल को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते रहें, तो भी हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो भी क्या करेगी, वो फिर से डिफ्लेक्ट करेगी। और जब वो फिर से डिफ्लेक्ट करेगी तो हम लोग कह सकते हैं क्या होगा कि यहाँ पे भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जब अगर हम लोग जो है अपने मैग्नेट को कांस्टेंट रखें और अगर अपनी कॉइल को रोटेट करें टू एंड फ्रो, तब भी क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं केस बी में कि मोशन ऑफ कॉइल with respect to magnet also produces इलेक्ट्रिक करंट, हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग थर्ड केस ले लें स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग जो है अपने बार मैग्नेट को और अपनी कॉइल को टू एंड फ्रो रोटेट कराएंगे, मीन्स हम लोग इसका भी मोशन कराएं और इसका भी अगर हम लोग मोशन कराएं, तब भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और जिसकी वजह से हमारी जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो हम लोग केस थर्ड में क्या लिख सकते हैं, केस थर्ड में हम लोग ये लिख सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बोथ द कॉइल एंड द मैग्नेट। अगर हम लोग कॉइल और मैग्नेट का मोशन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, सो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो स्टूडेंट रूल बताना है जो हमारे इस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फाइंड कर सके। तो हम लोगों ने जब फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग जो है फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सा रूल यूज हुआ है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे हमारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टूडेंट्स ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 1.5 किलोवाट इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट दैट हैज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। यहाँ पे जो भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके करंट के अमाउंट को बियर करने की कैपेसिटी कितनी दे रखी गई है, 5 एम्पेयर दे रखी गई है। वोल्टेज हम लोगों को 220 वोल्ट दे रखा गया है और पावर हम लोगों को 1.5 किलोवाट दे रखी गई है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस केस, एक्सप्लेन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमेशा पूछा जाता है पेपर में और ये हमेशा 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पावर हम लोगों के पास कितनी दे रखी है, 1.5 किलोवाट। तो इसको हम लोग वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.5 इंटू 1000 दैट इज इक्वल्स टू पावर हमारी कितनी आ जाएगी, 1500 वाट। यहाँ से हम लोगों को पावर मिल गई। एंड वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है, और यहाँ पे V हम लोगों को दिया गया है, V इक्वल्स टू कितना दिया गया है, को 220 वोल्ट दिया गया हुआ है। और वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट, P इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, P डिवाइडेड बाई V। तो P हमारा कितना है, 1500 है और हमारा वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 11 जा 22 और 2 7 जा 14, ये 75 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 11 6 जा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोगों के पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे 11 पॉइंट हम लोग लगाएंगे, 90 आ जाएगा, 11 8 जा। तो यहाँ से हम लोगों के पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ से हम लोगों के पास करंट की वैल्यू 6.8 एम्पियर के अप्रॉक्स आ रही है, जो कि हमारा जो ओरिजिनल करंट है, हमारा जो इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसकी करंट बियरिंग कैपेसिटी कितनी दे रखी गई है, 5 एम्पेयर दे रखी गई है। और इससे हम लोग कितने करंट को फ्लो करा रहे हैं, 6.8 एम्पेयर के करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो जैसे ही ये करंट जो है हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में जैसे ही ये अमाउंट का करंट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे फ्यूज़ का यूज़ करेंगे और जैसे ही यहाँ से फ्लो करेगा करंट हमारा 6.8 एम्पेयर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूज़ वायर जो है मेल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस रही होगी, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हमारी जितनी भी रही होंगी उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्यूज़ वायर। हम लोग फ्यूज़ वायर का विद द हेल्प ऑफ फ्यूज़ वायर, हम लोग यहाँ पे फ्यूज़ वायर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 coils C1 एंड C2 आर रैप्ड अराउंड ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। बेसिकली ये जो इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ये 5 मार्क्स के होते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए उठाया है ये 2017 में पूछा गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हर बार आता है, इसको घुमा फिरा के पूछ देते हैं CBSE वाले। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 coils C1 and C2 आर रैप्ड अराउंड ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। Coil C1 is connected to a battery and a key and C2 with a galvanometer G. On pressing the key, current start flowing in the coil C. State your observation in the galvanometer. तो हम लोगों से क्या दे रखा गया, हम लोगों को एक सिलेंड्रिकल रॉड दे रखी गई है, ये हम लोगों को रॉड दे रखी गई है सिलेंड्रिकल। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने, ये हम लोगों के पास कॉइल C1 दे रखी गई है और ये कॉइल हम लोगों के पास क्या दे रखी गई है, ये दूसरी कॉइल C2 दे रखी गई है। C1 कॉइल से इन्होंने क्या किया है, C1 कॉइल से इन्होंने एक बैटरी को कनेक्ट किया है, की को कनेक्ट किया है, और C2 से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। तो C1 कॉइल से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक की को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने C2 कॉइल से क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि जैसे ही हमारी की प्रेस होगी तो क्या होगा। भाई जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट हमारी की जो है, ये जो की प्रेस होगी मीन्स की ऑन होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ए है, ए पॉइंट में क्या होगा कि हमारी जो गैल्वेनोमीटर है उसकी निडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे गैल्वेनोमीटर निडल डिफ्लेक्ट। अब ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट क्या लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉइल ली और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से, क्योंकि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट प्रोड्यूस होने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसमें भी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि अगर हमारी इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हेन द करंट इन द कॉइल C1 इज स्विच्ड ऑफ। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जो है C1 कॉइल में करंट को क्या कर देंगे, अगर स्विच ऑफ कर देंगे, इसमें क्या होगा, ये तो हमारा सोलेनॉइड की तरीके से बिहेव करने लगेगा। फिर भी क्या होगा कि हमारी जो C2 कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल होगी वो क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्योंकि अब ये क्या करेगी, ये सोलेनॉइड की तरीके से बिहेव करेगी। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल रॉड ली और उसके ऊपर क्या कर दी, कॉपर की वायरिंग कर दी। तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक सोलेनॉइड बन गया। और जब ये सोलेनॉइड बन गया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या करेगा, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बी में भी क्या होगा कि हमारी जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसमें स्टूडेंट हम लोगों को ये बताना है कि नेम एंड स्टेट द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है जो कि ये सब करवा रहा है, किसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बेसिकली ये जो हमारी गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है डिफ्लेक्ट कर रही है और कॉइल ए से C1 कॉइल से C2 कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8th क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया।